प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम कक्षा 3 के भाषांजलि को पढ़ेंगे और भाषांजलि में पाठ 15 में है चटपट बंदर और पेंसिल। तो आपने बंदर को तो देखा होगा, है ना। वो कितनी उछल कूद करता है, पेड़ों के डालियों में उछल कूद करता है, एक डाली से दूसरे डाली में कूदता है ना। और आप पेंसिल के बारे में भी जानते हैं, लेकिन बंदर और पेंसिल का क्या संबंध है ना। आप तो सोच रहे होंगे कि बंदर तो पेंसिल का क्या करेंगे, पेंसिल तो उसी के काम में आएगी जो लिखता है ना। तो चलिए देखते हैं कि बंदर जो है, चटपट बंदर, उसको पेंसिल से क्या संबंध है। तो कहानी को देखते हैं, आप ध्यान से सुनिए, ठीक है ना। एक छोटा सा बंदर था, नाम था चटपट। वह दिन भर उछलता रहता था। इस चित्र में दिख रहा है ना, एक छोटा सा बंदर है जो पेड़ की डाली पर बैठ खड़ा है ना। तो एक छोटा सा ऐसा ही बंदर था और उसका नाम था चटपट। नाम चटपट है ना, बहुत ही अच्छा नाम है। इसलिए उसका नाम चटपट है क्योंकि वह बहुत फुर्तीला था। वह दिन भर उछलता रहता था। तो बंदरों की आदत है ना कि वो शांत नहीं रह सकते, वे बस उछलते कूदते रहते हैं, कभी इस डाली पर तो कभी उस डाली पर। पेड़ों पर लगे आम, अमरूद और केले चटपट को बहुत पसंद थे। और जो चटपट बंदर था उसको पेड़ में लगे आम, अमरूद, केले खाने बहुत पसंद थे। उसको सारे फल पसंद थे। छोटे होने के कारण ऊंची डालियों पर चढ़ने से वह हमेशा डरता था। और वो छोटा सा बंदर था, इसलिए पेड़ की जो ऊंची डाली होती थी उसमें वो नहीं चढ़ता था, उसको उसमें चढ़ने में डर लगता था। एक दिन ऐसे ही उछलते कूदते किसी के घर की खिड़की पर पहुंच गया। और चटपट बंदर तो उछलता कूदता रहता था, वो इधर उधर भागता रहता था। तो एक दिन वैसे ही उछलते उछलते वो किसी के घर के खिड़की के पास पहुंच गया। खिड़की खुली हुई थी। खिड़की पर उसे कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया। और खिड़की खुली थी और खिड़की के पास ही कुछ चमकता हुआ चीज रखा हुआ था। उसने एक छलांग लगाई और पास पहुंच गया। तो जब उसने किसी चमकती हुई चीज को खिड़की के पास देखा तो उसको भी जानने की इच्छा हुई कि वो कौन सी चीज है, और वो छलांग लगाकर उस वस्तु के पास पहुंच गया। वहां एक रंगीन पेंसिल रखी थी। तो क्या था वो चमकती चीज? एक रंगीन पेंसिल जिसमें आप लोग लिखते हैं, है ना। पेंसिल का लाल पीला रंग दूर से चमक रहा था। और पेंसिल कैसे रंग का था? लाल और पीला दोनों रंग मिला हुआ था। और इस रंग के कारण वो दूर से ही चमकता हुआ दिख रहा था। चटपट को लकड़ी का वह रंगीन टुकड़ा बहुत पसंद आया। और जब उसने इतनी चमकीली चीज देखी, रंग बिरंगा पेंसिल देखा, तो उसको वो बड़ा अच्छा लगा। यह पेंसिल आम पेंसिलों से मोटी और लंबी थी। ऐसे क्या होता है, छोटे छोटे पेंसिल होते हैं, लेकिन कुछ कुछ खिलौने जैसे पेंसिल होते हैं ना, लंबे से मोटे से। बहुत बच्चों के पास होता है, आप में से भी बहुत लोगों के पास होगा, है ना। तो ऐसे ही मोटी सी पेंसिल थी वो और लंबी सी। तो भला पेंसिल बंदर के किस काम की? उसको वो क्यों पसंद आया? उसको तो लिखना नहीं आता, है ना। तो चटपट ने आसपास देखा, यहाँ तो कोई नहीं है, चलो इसे उठा लेता हूँ। वह झट से पेंसिल उठाकर भाग गया। और उसने जब देखा कि वहाँ आसपास कोई नहीं है, तो वो पेंसिल वो उठाकर वहाँ से भाग जाता है। चटपट पेंसिल लेकर एक पेड़ पर चढ़ गया। देखिए चित्र में दिख रहा है ना, वो पेड़ के ऊपर चढ़ा हुआ है और उसके हाथ में क्या है? पेंसिल है। सोचने लगा, जरा चक्कर देखता हूँ कैसा स्वाद है। तो वो क्या करता, देखिए मुंह में डाला हुआ है ना पेंसिल, तो वो तो सोचा कि ये कोई खाने की चीज है, इसलिए वो उसे उठा कर ले आया कि इसे चख कर देखता हूँ कैसा लगता है।
तो बंदर को तो पेंसिल से क्या काम, वो तो लिख नहीं सकता। लेकिन उसको लगा कोई खाने की चीज है और मैं ऐसे चख कर देखूंगा कि ये कैसे स्वाद का है। तो उसने उसे मुंह में डाल लिया और चबाने की कोशिश की। मुंह में डाला तो अच्छा नहीं लगा, और पेंसिल क्या खाने की चीज है, वो तो अच्छा नहीं लगेगी, है ना। तो इसलिए उसने कहा थू थू, इसका तो कोई स्वाद ही नहीं है। और उसको पेंसिल में कोई भी स्वाद नहीं मिला, क्योंकि पेंसिल लकड़ी की थी और लकड़ी में क्या स्वाद होता है, नहीं ना। इसलिए उसको वो स्वाद पसंद नहीं आया और उसने कहा इसमें तो कुछ भी स्वाद नहीं है, थू थू करके वो आगे बढ़ा। तो देखिए अब वो क्या करता है कि उसको अभी बदमाशियां सूझ रही है। देखिए यहाँ पेड़ की डाली में कैसे लटका हुआ है अपने 2 पैरों से, है ना। और ये खरगोश को परेशान कर रहा है पेंसिल से, दिख रहा है ना चित्र में। तो देखते हैं किस तरह से परेशान कर रहा है। चटपट सोचने लगा कि इसका क्या करूं, इसका तो कोई स्वाद नहीं है, ये तो मेरे किसी काम की नहीं। वो तो उसे खाने की चीज समझ के उठा लाया था, लेकिन ये तो खाने में कोई स्वाद ही नहीं है, तो मैं अब इसका क्या करूं, वो सोच रहा था। तभी उसे कुछ याद आया, चलो इससे ऊंची डालियों के फल ही तोड़ लेता हूँ। तब उसको लगा, वो कहीं देखा होगा कि लोग डंडे से, लाठी से पेड़ में जो फल लगे होते हैं उसे तोड़ते हैं। तब उसको ये चीज याद आया और उसने सोचा कि जो ऊंची डाली है वहां से मैं फल को तोड़ लेता हूँ, क्योंकि वो ऊंची डालियों में जाने से डरता था और जो फल होते हैं वो ऊंचाई पे लगे होते हैं। तो उसने उस पेंसिल की सहायता से फल को तोड़ा, क्योंकि पेंसिल लंबा था, है ना। उसने पेंसिल से ऊंची डाली पर लगे फल तोड़े, खूब खाए। अब पेट भर गया और इतना फल खाया उसने कि उसका पेट भर गया। चटपट सोचने लगा, यह तो बड़े काम की चीज है, इसे अपने पास ही रखूंगा। तब जब उसको फल आसानी से मिल गया उस पेंसिल की सहायता से, तब उसने सोचा कि ये तो बड़े काम की चीज है, इसलिए इसे मैं हमेशा अपने पास रखूंगा। चटपट का पेट तो भर ही चुका था, वह अब शरारत सूझने लगी। अब उसका पेट भर गया था तो उसको कोई काम नहीं मिल रहा था, तो उसको शरारत सूझने लगी, बदमाशियां सूझने लगी। तो क्या करता है, देखिए पास ही से एक खरगोश गाजर खाता जा रहा था और खरगोश एक गुजर रहा था पास से और उसके मुंह में क्या था, गाजर था। चटपट ने खरगोश के बड़े कान को पेंसिल की नोक से छेड़ा और चटपट ने क्या किया, जो पेंसिल था उसका जो नोक था उससे खरगोश के कान को छेड़ा, उसको थोड़ा हिलाया। तो खरगोश के कान कैसे होते हैं, बड़े बड़े होते हैं ना। तो उस कान को उसने छेड़ा बदमाशी करने के लिए। बस खरगोश घबराकर झाड़ियों में छिप गया और अचानक से जब उसको किसी ने छेड़ा खरगोश को तो वो डर गया और भागकर झाड़ी में छिप गया। ऐसा आपके साथ भी होता है ना, आप अचानक कहीं जा रहे हैं अपने मन से और अचानक आपको कोई छेड़ दे, कोई आपका दोस्त छेड़ दे या फिर पीछे से थोड़ा मार दे तो आप डर जाते हैं, है ना। तो खरगोश भी इस तरह से डर गया। चटपट हो करके हंसने लगा और चटपट कैसे हंसने लगा, हो बंदर इस तरह से हंसते हैं ना, वैसा वो भी हंसने लगा। आगे बढ़ा तो देखा एक गिलहरी चिलगोजे खा रही थी और जब वो बदमाशी हो गया, वो खरगोश भाग गया, तब उसने सोचा और कुछ किया जाए। और जब वो आगे बढ़ा वहां से तो उसने देखा एक गिलहरी जो है चिलगोजे खा रही है। ये देखिए कौन है चित्र में छुपी हुई, कौन है, गिलहरी। उसके शरीर कैसा होता है, भूरा रंग का और उसमें धारियां होती है सफेद सफेद, है ना। तो वो चिलगोजे खा रहा था। उसने धीरे से गिलहरी की पूंछ को पेंसिल से छेड़ा, जैसा उसने खरगोश को परेशान किया था वैसा ही उसने गिलहरी को भी परेशान किया। गिलहरी घबरा गई, वो भी घबरा गई, चिलगोजा छोड़कर भागी और चिलगोजे को वहीं पर फेंककर वो भाग गई डर से कि क्या हो गया अचानक, कौन है। चटपट को इन शरारतों में बहुत मजा आ रहा था। जब चटपट देखता है कि सभी लोग परेशान होके भाग रहे हैं, डर से भाग रहे हैं, तो उसको और भी ज्यादा मजा आने लगा अपने शरारतों में। अब वो आगे क्या करता है, देखिए थोड़ा आगे गया तो देखा हाथी पेड़ के नीचे खर्राटे ले रहा था।
इस चित्र में दिख रहा है ना, हाथी सोया हुआ है, खर्राटा मारकर सोया हुआ है। और ऊपर डालियों में कौन है? ऊपर डाली में चटपट है और वो उसी पेंसिल से हाथी की सूंड में कुछ कर रहा है ना। तो हाथी जो था खर्राटा मार के सो रहा था। तो क्या हो गया, चटपट ने सोचा चलो हाथी जी के खर्राटे बंद करते हैं, और पेंसिल से सूंड को छेड़ने लगा। और देखिए चित्र में जैसा छेड़ रहा है ना पेंसिल से सूंड को, वैसे ही छेड़ने लगा कि हाथी के जो खर्राटे हैं मैं बंद करता हूँ। तो अचानक से यदि किसी के नाक में इस तरह से पेंसिल डाला जाए तो क्या होगा, हड़बड़ाकर उठ जाएंगे, है ना। तो हाथी भी वैसे ही हड़बड़ाकर उठ गया। इससे पहले कि हाथी कुछ करता, चटपट छलांगे लगाता दूर पहुंच गया। और हाथी जैसे ही हड़बड़ाकर जगा तो हाथी कुछ करता, गुस्से में था हाथी क्योंकि उसको नींद से उठा दिया था चटपट ने। वो उसको पकड़ता उससे पहले ही जो चटपट बंदर था वो छलांग मारकर दूर पहुंच गया था। और जो बंदर होते हैं ऊंची ऊंची दूर दूर छलांग लेते हैं, है ना। तो इसी तरह से चटपट भी छलांग लेकर भाग गया। अब देखिए आगे क्या होता है। यहीं पर उसकी शरारत नहीं रुकी। एक पेड़ पर बैठ वह सोचने लगा अब क्या करूं, क्योंकि वो और बदमाशियां करना चाहता था, क्योंकि अभी तक वो पकड़ा नहीं गया था तो उसको मजा आ रहा था। तभी पेड़ के नीचे एक भालू दिखाई दिया। पेड़ के नीचे कौन है, देखिए इस चित्र में दिख रहा है ना, यहाँ पर बंदर बैठा हुआ है, चटपट बंदर, नीचे भालू है। और यहाँ क्या है, ये है मधुमक्खियों का छत्ता, है ना। तो क्या होता है, देखिए भालू दिखाई दिया, पेड़ पर मधुमक्खियों का छत्ता था, ये है मधुमक्खी का छत्ता। भालू ललचाई नजरों से छत्ते की ओर देख रहा था। और भालू को क्या है, मधु बहुत पसंद है, इसलिए वो खड़ा खड़ा जो छत्ता है उसकी तरफ देख रहा है, क्योंकि उसको मधु पसंद है, वो खाना चाहता है। चटपट को नई शरारत सूझी। अब चटपट को और नया शरारत सूझा। अब वो क्या करता है, देखिए उसने उस पेंसिल से छत्ते को छेड़ दिया। और उसने क्या किया, जो छत्ता था उसमें पेंसिल को चला दिया। और जो मधुमक्खियां थी उसको छेड़ने से तुरंत ही छत्तों से उड़कर मधुमक्खियां इधर उधर फैल गई। और जैसे ही मधुमक्खी के छत्ते को छेड़ा जाएगा तो क्या होगा, मधुमक्खियां भाग जाएगी, वहां से उड़ जाएगी। तो इसी तरह से मधुमक्खियां सारे उड़कर इधर उधर फैल गई, चारों तरफ उड़ने लगी। शहद नीचे टपकने लगा। जैसे ही मधुमक्खियां वहां से भागने लगी, मधुमक्खी के छत्ते से जैसे ही वहां भगदड़ होने लगा, क्या है, छत्ता थोड़ा टूट गया और शहद नीचे टपकने लगा, छत्ते से नीचे टपकने लगा। भालू शहद पीने में जुट गया। और जैसे ही भालू तो नीचे खड़ा था शहद के लिए, और जैसे ही शहद गिरने लगा भालू शहद को पीने लगा। भालू को शहद पीने में बहुत मजा आ रहा था, क्योंकि उसको पसंद था और वो पीना चाहता था। और जैसे ही शहद गिरता है उसको पीने में बड़ा मजा आने लगा। इधर मधुमक्खियां चटपट के शरीर से चिपक गई। और मधुमक्खियों ने देखा कि चटपट ने ही उसके जो छत्ता है उसको छेड़ा है, इसलिए सारी मधुमक्खियां जाकर चटपट के शरीर में चिपकने लगी। चटपट को मधुमक्खियों ने जगह जगह काट खाया। और आपको पता ही होगा सभी बच्चों की कि मधुमक्खियां जब उड़ती है तो आसपास जो भी आता है उसके शरीर में वो बैठ जाती है और उसके डंक से काट देती है ना। और जब भी मधुमक्खी के डंक लगता है तो बहुत जलन होता है और शरीर फूल जाता है ना। तो इसी तरह से चटपट के शरीर में भी मधुमक्खियां बैठ गई थी और उनको काट रही थी, और जिससे जो चटपट था उसको बहुत दर्द हो रहा था। चटपट दर्द से चिल्लाने लगा, और दर्द होने लगा तो वो चिल्लाने लगा। तभी अन्य बंदरों ने चटपट के दर्द से चिल्लाने की आवाज सुनी। तब बाकी बंदरों ने सुना कि चटपट चिल्ला रहा है, उसको दर्द हो रहा है, तो सभी बंदर वहां पहुंच गए। चटपट पर सभी बंदरों ने खूब मिट्टी डाली, और उसके शरीर में मधुमक्खी बैठी हुई थी, इसलिए सारे बंदरों ने उसके ऊपर मिट्टी डाला जिससे मधुमक्खियां उड़ जाएं। उसे जमीन पर लौटने को कहा और
मिट्टी तो डाला, उसके बाद कहा कि तुम जमीन पर लौटो, लुढ़को इधर से उधर, जिससे मधुमक्खियां भाग जाएंगी। चटपट वैसा ही करने लगा। चटपट जमीन पर लौटने लगा। थोड़ी देर में मधुमक्खियों का काटना बंद हो गया। इससे मधुमक्खियां उड़ गई और जो चटपट को काट रही थी वो काटना बंद हो गया। देखिए यहाँ दिख रहा है ना चित्र में, सारी मधुमक्खियां चटपट के पास आ गई हैं और उससे चिपक गई है और चटपट दर्द से चिल्ला रहा है क्योंकि उसको बहुत दर्द हो रहा है। कभी किसी को यदि मधुमक्खी ने काटा होगा तो उसे पता है कि कितना दर्द होता है। सभी जानवर चटपट से नाराज थे, पर भालू बहुत खुश था। चटपट ने सभी जानवरों को परेशान किया था, इसलिए सभी नाराज थे। वो तो स्वाभाविक है, यदि आप किसी को परेशान करेंगे तो वो तो नाराज होगा ही। पर भालू बहुत खुश था चटपट से। क्यों था? क्योंकि चटपट की वजह से भालू को शहद प्राप्त हुआ था, शहद मिला था और वो मन भर का शहद खाया था। चटपट की माँ ने चटपट की पूरी बात पूछी और चटपट की माँ ने जब देखा चटपट को इतनी सारी मधुमक्खियों ने काटा तो उसने चटपट से पूरा बात पूछा कि किस तरह से ये घटना घटी। चटपट ने कहा यह सब लकड़ी के इस रंगीन टुकड़े के कारण हुआ और उसने बताया कि इस रंगीन जो लकड़ी का टुकड़ा है इसी के कारण ये सारा घटना घटा। चटपट की माँ ने उसे डांटते हुए कहा, जाओ इसे वापस वहीं रख आओ, अब कभी किसी की चीज मत उठाना। तो आपकी माँ भी ऐसे करती है ना, यदि आप गलती से किसी का सामान लेके आ जाते हैं तो माँ आपको डांटती है, समझाती है कि किसी दूसरे का चीज नहीं लेना चाहिए और जिसकी चीज ली है आपने उसे वापस कर दो। तो माँ हमेशा अच्छी बातें सिखाती है और ऐसा करना भी चाहिए। किसी की चीज को कभी नहीं लेना चाहिए और यदि लेनी भी पड़े तो उसे पूछ कर लेना चाहिए। तो माँ ने डांटा चटपट को और कहा कि जाकर वापस वहीं रख दो जहाँ से ये चीज लेके आए हो, अब कभी किसी की चीज मत उठाना, माँ ने कहा। चटपट धीरे से उठा। भालू ने उसे अपनी पीठ पर बैठाया। भालू तो चटपट से खुश था, इसलिए भालू ने उसे अपने पीठ पर बैठा लिया खुशी खुशी। चटपट उस खिड़की के पास पहुंचा और भालू और चटपट उस खिड़की के पास पहुंचे जहां से वो रंगीन लकड़ी लाए थे। चटपट ने सोचा, चलो अच्छा हुआ किसी को पता नहीं चला, अब मैं इसे जहां थी वहीं रख देता हूँ। तो खुश हो रहा था कि किसी को नहीं पता चला, मैं तो ये जो लकड़ी का टुकड़ा था उसको उठा ले गया था, अब ये मैं जहां से लिया था वहीं रख देता हूँ, यह मेरे किसी काम की नहीं है। और वो कहता है कि ये तो मेरे किसी काम की नहीं है, इसलिए मैं इसको यहीं रख देता हूँ। ऐसा सोचते हुए चटपट ने पेंसिल खिड़की पर रख दी और ऐसा सोचा और जहां से खिड़की से उसने इस पेंसिल को उठाया था वहीं से रख दिया वापस। तभी चटपट ने देखा एक छोटा बच्चा वहां आया और पेंसिल को खिड़की के पास रखने के बाद चटपट छुप कर देख रहा था। तभी चटपट ने देखा कि एक छोटा सा बच्चा वहां आया। वह बच्चा बोला, अरे यह रही मेरी पेंसिल। और बच्चे ने कहा, ये तो मेरी पेंसिल यही है। और फिर शायद वो बच्चा खोज रहा होगा, उसे नहीं मिल रही होगी, और जब खिड़की के पास देखा तो वो खुश हो गया और उसे ले लिया और फिर पेंसिल से कागज पर कुछ बनाने लगा और उस पेंसिल को लेकर एक कागज निकाली और उसमें कुछ चित्र बनाने लगा। चटपट छिपकर देखने लगा और चटपट देखने लगा कि मांजरा क्या है, तो वो पेंसिल से किस काम में आती है, वो बच्चा क्या कर रहा है। बच्चे ने कागज पर बंदर का चित्र बना दिया। अब बच्चे ने चित्र में क्या बनाया, एक बंदर का चित्र। चटपट डर कर भागा और बोला। चटपट जैसे ही देखा कि बच्चे ने बंदर का चित्र बनाया तो चटपट जो था वो डर कर भागा और बोला, अरे इस लकड़ी में तो जादू है, इसने तो बता दिया कि चटपट बंदर ने उसे उठाया था। और जैसे ही बंदर का चित्र उस बच्चे ने बनाया उसको लगा शायद पेंसिल ने ये बताने के लिए ये चित्र बनाया कि मुझे इसी बंदर ने ले लिया था, इसलिए
चटपट डर गया और उसने कहा ये तो जादुई पेंसिल है, ये जो लकड़ी है ये तो जादू का है। और इसने बता दिया कि चटपट बंदर ने ही उसे उठाया था। और वो डरने लगा, अब मैं किसी की चीज नहीं उठाऊंगा। और जो चटपट बंदर था उसने कहा कि अब आगे से मैं किसी की कोई भी चीज नहीं उठाऊंगा, तो आप भी ऐसा करना, कभी किसी की चीज नहीं लेना। ऐसा कहते कहते वह फिर से पेड़ों पर छलांग लगाने लगा। और बंदर का काम ही है छलांग लगाना, पेड़ों की एक डाली से दूसरी डाली कर जाना, जो उसकी आदत है। तो वो फिर से पेड़ों की डालों में छलांग लगाने लगा। इस चित्र में दिख रहा है ना, चटपट यहाँ छुपकर देख रहा है कि बच्चा क्या कर रहा है। और बच्चा देखिए यहाँ टेबल पर बैठकर वो एक कागज पर चित्र बना रहा है उसी रंगीन लकड़ी के टुकड़े से, मतलब पेंसिल से। तो ये क्या चित्र बना रहा है? बंदर। तो इसने देखा कि मेरे जैसा ही चित्र है, तो शायद पेंसिल ने उस बच्चे को बता दिया कि मैंने ही उसे लिया था। है ना, कितनी अच्छी कहानी। तो इस तरह से कभी किसी के चीज को नहीं लेना चाहिए, क्योंकि हर चीज सबके काम में नहीं आती, और पूछ के ही लेना चाहिए जब ले। अब देखिए क नंबर में है, चटपट ने पेंसिल से कौन कौन से काम किए। उसने गिलहरी को परेशान किया, खरगोश को परेशान किया, हाथी को परेशान किया, मधुमक्खी के छत्ते को छेड़ा। तो ये सारे काम किए उसने। तो इसको आप सजाकर अपने शब्दों में लिखेंगे। ख नंबर, चटपट यदि आपको भी छेड़ता तो आप क्या क्या करते? तो आपकी लड़ाई हो जाती उससे, है ना। ग, कभी कोई अनजानी वस्तु आपको कहीं मिल जाए तो आप क्या करेंगे? आप ऐसा क्यों करेंगे? और यदि आपको कभी कोई ऐसा चीज मिल जाए जिसके बारे में आप नहीं जानते हैं, तो आप क्या करेंगे उस चीज के साथ, और आप ऐसा क्यों करेंगे? ये आपको उत्तर देना है। घ नंबर, मधुमक्खियों का हमला होने पर आप क्या करेंगे? भाग जाएंगे वहां से, है ना। अंग नंबर, चटपट की माँ ने उसे डांटा, कभी किसी ने आपको डांटा है? कब और क्यों? तो चटपट की माँ ने जैसे चटपट को डांटा, तो आपको भी कभी किसी ने डांटा होगा, है ना। माँ, पिताजी या फिर दादा दादी, बड़े भैया दीदी डांटते होंगे। यदि आप कोई गलती करते हैं तो जरूर डांटते होंगे। तो आपको ये बताना है कि आपको किसने और क्यों डांटा। चटपट बंदर ने पेंसिल को चखा पर कोई स्वाद नहीं मिला। आप कुछ मीठी, खट्टी और नमकीन चीजों के नाम बताना है। तो मीठी चीजों के नाम लिख सकते हैं, गुड़ हुआ, गन्ना हुआ, चीनी हुआ, मिठाई हुआ। खट्टी चीज क्या है? दही हो गया, इमली हो गया, आम हो गया। नमकीन क्या है? नमक हो गया, चनाचूर हो गया और सेब हो गया। इस तरह से बहुत सारे चीज हैं, है ना। और कुछ चीजें बिना स्वाद की भी होती है, उनके नाम बताना है। जैसे लकड़ी का कोई स्वाद नहीं होता, मिट्टी का, पत्थर का, है ना, पानी का। तो इस तरह से और भी चीजों के आप नाम लिखेंगे। भालू मधुमक्खियों के छत्ते को देखकर ललचाया। किन किन चीजों को देखकर आपको लालच आती है लिखना। तो बच्चों को खिलौना देखकर लालच होता है, मिठाई देखकर, और भी पकवान देखकर लालच होता है ना, चॉकलेट देखकर, टॉफी देखकर। तो वो सारे यहाँ आप लिखेंगे। नीचे दिए गए शब्दों में से शब्द चुनिए और जोड़कर बनाइए। जैसे नटखट क्या होते हैं? यहाँ बंदर, तो यहाँ बंदर लिखना है। धारीदार क्या होगा? गिलहरी, तो यहाँ गिलहरी लिखेंगे। रंगीन पेंसिल, तो यहाँ पेंसिल लिखेंगे। मोटा हाथी, यहाँ हाथी लिखेंगे। और छोटा क्या है? बच्चा, तो आप यहाँ बच्चा लिखेंगे। ठीक है, इस तरह से आप सारा लिख लेंगे। अब देखिए शब्दों के अंत में पट जोड़कर नया शब्द बनाना है। जैसे चटपट हुआ ना, चटपट। झट, यहाँ पट होगा तो झटपट। सरपट, सरपट। छटपट, छटपट। खटपट, खटपट। लटपट, लटपट। तो इस तरह से आप लिख लेंगे। चटपट बंदर ने स्वाद का पता चक्कर लगाया। आप इनका पता कैसे लगाते हैं? तो फूलों की महक को कैसे पता लगाते हैं आप? सूंघ कर, यहाँ सूंघ कर लिखेंगे। ख नंबर, चिड़ियों की चहक का सुनकर।
ग नंबर तारों की टिमटिमाहट का देखकर, गरम दाल का चखकर या फिर छूकर, अंगा नंबर मुलायम गेंद का छूकर। तो इस तरह से आप पता लगाते हैं, तो आप इसको लिख लेंगे। नाम बताइए, यहाँ बंदर का नाम क्या है? चटपट है। इनके नाम क्या हो सकते हैं? सोचकर आपको बताना है। पड़ोस के पालतू कुत्ते का पिंटू, मोंटी, ये सब लिख सकते हैं। ख नंबर शेरू, टॉमी, सर्कस के हाथी का, तो यहाँ नाम लिखना है कुछ भी सोचकर। मित्र के पिंजरे में तोते का भी नाम यहाँ लिखना है। और अपने घर की जो गाय है उसका भी नाम यहाँ लिखेंगे। ठीक है। आप अपनी बोलचाल की भाषा में इनको क्या कहते हैं? अमरूद को क्या कहते हैं? खिड़की को क्या कहते हैं? जो आप घर में भाषा बोलते हैं ना, उस भाषा में आप क्या बोलते हैं यहाँ लिखेंगे। पेड़ को क्या कहते हैं? चिलगोजा को, गिलहरी को, शहद को, बच्चा को, मक्खी को और खरगोश को, उस चीज को यहाँ लिखेंगे। अब देखिए इनके उत्तर लिखिए। चटपट बंदर ने पेंसिल से बहुत सारे काम किए। आप अपनी पेंसिल से क्या क्या करेंगे? अपनी कॉपी में लिखेंगे। तो पेंसिल से आप चित्र बनाएंगे, लिखेंगे, है ना। तो और क्या क्या करेंगे आप उसको लिखेंगे। कविता पूरी करके कक्षा में सुनाना है। सर्कस का मैं हाथी हूँ, बंदर का मैं साथी हूँ, सबको खेल दिखाता हूँ, हंसता और हंसाता हूँ। कविता पूरी हो गई ना, तो इसे आप अपने हिसाब से आप भी लिख सकते हैं। फिर से बोलते हैं, ठीक है। सर्कस का मैं हाथी हूँ, बंदर का मैं साथी हूँ, सबको खेल दिखाता हूँ, हंसता और हंसाता हूँ। इस तरह से आप इसे पूरा कर लेंगे। अब देखिए, आइए पेंसिल से कुछ ऐसा बनाते हैं। तो आप पेंसिल की सहायता से इस तरह बना लेंगे। पहले सीधा इस तरह रेखा खींचेंगे, फिर इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से आप कर लेंगे, है ना। अब इसको कैसे बनाएंगे? यहाँ से शुरू करेंगे और इस तरह से घेर करेंगे। ठीक है। अब आगे क्या करना है? देखिए यहाँ पर एक गोल बनाना है। यहाँ एक गोल बनाएंगे और यहाँ 2 आंख बनाएंगे और ये मुंह हो गया, ये ऐसा। तो आप इसे बना लेंगे। और अब आप भी यहाँ कुछ चित्र बना सकते हैं। ऐसे ही इस जगह पर कुछ भी चित्र बना सकते हैं, इस तरह से, जैसा आपकी इच्छा है। ठीक है। तो इस तरह से आप कहानी को पढ़ेंगे और समझने का कोशिश करेंगे और अपने दोस्तों को सुनाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।